Today we are going to study about what? Combination of resistance. बात तो समझो भी already I have talked about resistance. अगर आपको याद हो हमने resistance पढ़ा था. resistance क्या था? रुकावट. अरे resistance क्या था एक तरह से? रुकावट. अगर इंग्लिश में डेफिनेशन बोलूंगा तो resistance क्या था basically? That opposes the flow of current. That opposes the flow of current is called as resistance. That opposes the flow of current मतलब ये मान लो ये आपका रेजिस्टेंस का साइन होता है. किसका साइन होता है ये? रेजिस्टेंस का. एक तरह से स्पीड ब्रेकर था. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में. अरे मैंने आपको बताया था इट इज जस्ट लाइक अ स्पीड ब्रेकर. स्पीड ब्रेकर पे जैसे गाड़ी एकदम से स्लो हो जाती है, इन द सेम वे यहाँ पे भी क्या हो रही थी, रेजिस्टेंस में हमारी गाड़ी एकदम से स्लो हो जाती है. मतलब करंट का फ्लो को वो क्या कर देता है, कंपैरेटिवली कम कर देता है. आर यू गेटिंग दैट? ये हमने पढ़ा था किसके बारे में? रेजिस्टेंस के बारे में. एक चीज और समझते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस. देयर आर बेसिकली टू कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस. कितने कॉम्बिनेशन होते हैं? दो. कौन कौन से? सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर देयर? सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. अगर मैं बात करूंगा सीरीज की, तो जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को एक लाइन में लगा दे, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को अगर एक लाइन में लगा दे तो उसको कौन सा कॉम्बिनेशन बोल देंगे हम? सीरीज कॉम्बिनेशन. कौन सा कॉम्बिनेशन बोल देंगे हम? सीरीज कॉम्बिनेशन. बात को समझो. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है? देखो दो या दो से ज्यादा भी लग सकते हैं. आर यू गेटिंग दैट? कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूं गाड़ी चल रही है, ब्रेकर आ गया, आप थोड़ा स्लो हो गए, फिर से ब्रेकर आ गया तो फिर से और स्लो हो जाओगे. तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो बड़े वाले से भी कैसा आता है? बड़ा. समझना कैसे? मान लो 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है. कितने ओम का है? 2 ओम का. और एक रेजिस्टेंस है आपको 4 ओम का. अब जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, टोटल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया सीरीज में हमेशा एक बात याद रखना, आंसर जो भी आएगा वो बड़े वाले से भी बड़ा आएगा. इसमें बड़ा वाला क्या है? 4 ओम. देखो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? आर इक्विवेलेंट आएगा R1 प्लस R2. आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 6, सॉरी 4 प्लस 2, तो दैट इज इक्वल टू 6. मतलब इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आंसर आता है वो बड़े वाले से भी बड़ा आता है. आर यू गेटिंग दैट? अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r इक्विवेलेंट इज टू 1/r1 प्लस 1/r2. मतलब इसमें जो है, इसमें आंसर जो आएगा वो छोटे वाले से भी क्या आएगा? छोटा आएगा. सेम क्वेश्चन वहां से लेते हैं. अगर अपन एक को ले लिया अपन ने कितना ओम? 2 ओम. और एक को ले लिया अपन ने कितना ओम? 4 ओम. कितना ओम ले लिया? 2 ओम और 4 ओम. मतलब 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4. अब 1/r इक्विवेलेंट समझो, ये 1/r इक्विवेलेंट है, ध्यान रखना. 1/2 प्लस 1/4 एलसीएम क्या आ जाएगा? 4. एलसीएम क्या आ जाएगा? 4. 2 के डबल 4 कितनी बार में जाता है? 2 बार में. प्लस 4 के डबल 4 1 बार में. तो 1/r इक्विवेलेंट आ जाएगा 3/4. बेटा ये 1/r इक्विवेलेंट है. ठीक है, 1/r. इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो r इक्विवेलेंट आएगा. इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 4/3 ओम. आर यू गेटिंग दैट? अरे बात समझ में आ रही है? मैंने बहुत जल्दी से फटाफट फास्ट ट्रैक रिवीजन कराया आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का. मेरा ये बताने का थोड़ा सा, इसको और डिटेल में पढ़ सकते थे जो अपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था. मैंने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जिसके लिए आज ये वीडियो बना रहा हूं. वो है क्या? देखो अगर मैं इसको एक सर्किट से ज्वाइन कर दूं, सीरीज वाले को, अगर मैं क्या करूं, सीरीज वाले को एक सर्किट से ज्वाइन कर दूं. देखो जरा से, ये मैंने एक सर्किट से ज्वाइन कर दिया. बोलो आओ. अरे हाँ है ना. ये V वोल्टेज की बैटरी लगा दी. R1 रेजिस्टेंस था, R2 रेजिस्टेंस था. अब क्या हो रहा है? करंट हमेशा कहां से निकलता है? पॉजिटिव से. जब करंट यहां से निकला तो एक बात ध्यान में रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्या बोल रहा हूं मैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा कैसा रहता है? दोनों रेजिस्टेंस या जितने भी रेजिस्टेंस में कैसा रहेगा? सेम. सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा कैसा रहता है? सेम. ध्यान में रखना, अच्छे से याद रखना कि सीरीज में करंट कैसा रहेगा? सेम. मगर पोटेंशियल को देखो. किसको देखो? पोटेंशियल. देखो यहां पे भी है, यहां पे कुछ डिवाइड हो जाएगा और कुछ यहां पे डिवाइड हो जाएगा. आर यू गेटिंग दैट? मतलब पोटेंशियल कैसा हो जाता है? डिफरेंट. आर यू गेटिंग दैट? हमने लास्ट क्लास में देखा था, याद आ रही है आपको बात? करंट हमेशा कैसा रहेगा? सेम. पोटेंशियल कैसा रहेगा? डिफरेंट. अगर हम पैरेलल की बात करें, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं?
पैरेलल की तो पैरेलल में भी सेम, इसको काय से जोड़ दो आप, एक 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दो। हमारे घर के जितने भी अप्लायंसेज है वो सब काय में जुड़े हुए हैं, पैरेलल, सब काय में जुड़े हुए हैं, पैरेलल। कैसे? अभी आपको पता हो आपके हर चार्जर पे 220 वोल्ट लिखा रहता है। आपके घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 220 वोल्ट। समझ में आ रही है? आपके घर में जितनी भी चीजें आ रही है वो सब क्या आ रही है, 220 वोल्ट के उस पे आ रही है, क्योंकि हमारे घर पे सारे अप्लायंसेस कितने पे चल रहे हैं, 220 वोल्ट पे। जो सब कनेक्शन कैसे हैं, पैरेलल में। देखो ये V है, मतलब ये R2 पे भी कितना वोल्टेज मिल रहा होगा, V, और इस पे भी कितना मिल रहा होगा, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कैसा रहता है, सेम। कैसा रहता है पोटेंशियल? मगर अगर करंट को देखोगे तो I निकला यहां से, अरे I निकला, ये डिवाइड हो जाता है I1 में और I2 में। तो पोटेंशियल कैसा, सॉरी पोटेंशियल सेम है, करंट कैसा हो जाएगा, करंट हो जाएगा कैसा, डिफरेंट। आर यू गेटिंग दैट? अच्छा, अगर करंट डिफरेंट हो गया, करंट अगर डिफरेंट हो गया तो चीज के, करंट अगर डिफरेंट हो गया तो देखो उसमें अलग अलग चेंजेस आ सकते हैं। अब अपन जो एक्सपेरिमेंट करने वाले उसमें आपको बल्ब जला के बताऊंगा, आपको ये पहचानना है कौन सा वाला सीरीज है और कौन सा वाला पैरेलल है। आ रही बात समझ में?